पुष्पेंद्र सिंह के पिता स्वर्गीय भुवन सिंह देव और गौरव को लिखा पढ़कर विश्वास ही नहीं होता और पीछे मुड़कर बाबा को देखते हैं, पर बाबा वहाँ नहीं रहते, वो अदृश्य हो चुके थे। बाबा को गायब देखकर गौरव बहुत ही डर जाता है। देव, मैंने तुमको कहा था ना, ये बाबा नहीं कोई प्रेतात्मा लगते हैं, पर तुमने तो मेरी बातों का विश्वास ही नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो अब हम दोनों मुसीबत में पड़ने वाले हों। हाँ गौरव, तू सही कह रहा है, लेकिन वे मेरे पिछले जन्म के दादाजी हुए ना, और उन्होंने तो मुझे अपने जीवन की सच्चाई से रूबरू कराया। तो दादाजी हम दोनों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो तो मेरी मदद करना चाहते थे। देव गौरव को समझाते हुए कहता है। हाँ, बात तो सही है देव, अब तो सारी सच्चाई तुम जान चुके हो, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए भूमि को सच्चाई बताने में। चल उसके पास चलकर सारी सच्चाई बताते हैं, गौरव देव से कहता है। नहीं, अभी नहीं गौरव, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम भूमि को ये सब नहीं बताओगे तो फिर आज उसकी सगाई हो रही है और कल शादी भी हो जाएगी, फिर तो बहुत देर हो जाएगी और तुम अपने जन्म जन्मों के रिश्ते की पहचान भूमि के साथ कैसे बना पाओगे? हाँ, आज सगाई है, लेकिन अभी हुई तो नहीं। अगर हो गई तो कोई बात नहीं, कल में ही शादी थोड़ी ना हो जाएगी, कुछ समय लगेगा ही। तब तक मैं उसको और अपने जन्म जन्मों के रिश्तों की कहानी बता दूंगा, देव गौरव को दिलासा देते हुए कहता है। हाँ देव, तुम सही कह रहे हो, जल्दबाजी ठीक नहीं है। चलो, शाम होने वाली है, समय से पहले बॉस के पास पहुंचना है। हाँ चलो गौरव, वहाँ पार्टी में चलकर भूमि से बातें करने की कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ हल तो सामने आएगा ही, देव हवेली से बाहर आते हुए बोलता है। देव और गौरव हवेली से बाहर आ जाते हैं। गौरव बाइक स्टार्ट करता है, देव बाइक के पिछली सीट पर बैठ जाता है और गौरव बाइक चलाने लगता है। दोनों ही ऑफिस में पहुंचते हैं। महेंद्र बॉस दोनों को ऑफिस में देखकर पूछते हैं। कहाँ से आ रहे हो? तुम दोनों इस तरह से पार्टी में जाओगे? देखो तो खुद को, अपनी शक्ल एवं बदन पर कितनी धूल दिखाई दे रही है। दोनों ही अपने बदन की तरफ देखते हुए गौरव झट से बोल पड़ता है। बॉस, आप फिक्र ना करें, हम दोनों खुद को 5 मिनट में फ्रेश कर लेंगे। हम तो बस ये देखने आए थे कि आप तैयार हैं या नहीं। हाँ बॉस, गौरव बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी यही बोलने वाला था, देव मुस्कुराते हुए बॉस से कहता है। अच्छा, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी मिल रहा है। खैर कोई ना, मैं तैयार हूँ, तुम दोनों भी फ्रेश होकर आ जाओ मेरे केबिन में, फिर साथ में चलते हैं। दोनों ही एक साथ बोलते हैं। ओके सर, हम अभी तैयार होकर आते हैं। देव और गौरव अपने अपने केबिन में जाकर फ्रेश होता हुआ कपड़े चेंज करके बॉस के केबिन में आ जाता है। महेंद्र सर, गौरव और देव तीनों ही एक साथ पार्टी में पहुंचते हैं। भूमि के पिता नितिन देसाई महेंद्र को अपनी पार्टी में स्वागत करते हुए कहते हैं। आइए आइए महेंद्र जी, आपका दिल से स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आपको समय पर पार्टी में आते देख। महेंद्र नितिन से हाथ मिलाते हुए कहते हैं। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बेटी की सगाई में आकर। इन दोनों से मिलिए, देव और गौरव मेरे ऑफिस के बहुत होनहार और काबिल स्टाफ हैं। देव अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता हुआ। हेलो सर। नितिन देसाई हाथ मिलाते हुए। हेलो देव, हेलो गौरव, तुम दोनों पार्टी में एंजॉय करो, मुझे महेंद्र जी से कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। जी बिल्कुल, आप बातें कीजिए, देव नितिन देसाई से कहता है। गौरव देव नितिन एवं महेंद्र सर को अकेला छोड़कर पार्टी में इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद नितिन देसाई के समधी धीरज देसाई अपने पूरे परिवार व अपने बेटे नुकुल देसाई के साथ आते हैं। नितिन देसाई अपने समधी व जमाई का स्वागत करने में व्यस्त हो जाते हैं। गौरव और देव दूर खड़े होकर ये सब देखते रहते हैं। गौरव देव से कहता है। यहीं खड़े रहने से कुछ बात बनने वाली नहीं है, जाओ मियाँ, ऊपर के कमरे में जाओ, शायद कहीं घूमते घूमते भूमि से मुलाकात हो, कुछ बातें हो, अगर बातें ना हो पाई तो कम से कम एक दूसरे को देख तो लोगे। हाँ गौरव, तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ खड़े रहने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। मैं जाता हूँ चुपके चुपके ऊपर के कमरों की तरफ,
अगर मेरे बारे में बॉस कुछ पूछे तो कुछ भी बहाना बना देना। हाँ तुम जाओ, सर की फिक्र मत करो, मैं उनको समझा दूंगा। देव सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे की तरफ जाकर झांक कर देखने लगता है। देव बारी बारी करके 2 कमरों में झांकता हुआ आगे की तरफ जा चुका था, पर उन दोनों कमरों में भूमि नजर नहीं आती। देव अपनी आंखें नम किए मायूस होकर आगे बढ़ने लगता है। तभी पायल की छन 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 आवाज देव के कानों में पड़ती है। पायल के घुंघरुओं की आवाज सुनकर देव के कदम रुक जाते हैं और अपने आसपास खुद से बनाई तस्वीर वाली खास इंसान के होने की मौजूदगी महसूस करने लगता है। देव की नजरें इधर उधर देखने लगती हैं। गुलाबी रेशमी कपड़े की लहंगा चोली चुनरी ओढ़े हुई भूमि अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगती है। तभी देव भी खिड़की के समीप आकर रुक जाता है। देव खिड़की की तरफ देखने लगता है और भूमि भी खिड़की से बाहर देखती रहती है। दोनों की नज़र एक दूसरे के आमने सामने रहती है। देव भूमि को देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है और भूमि को एकटक निहारने लगता है। देव भूमि को देखते ही अपने होश में नहीं रहता। देव को ऐसा लगता है मानो सब कुछ रुक सा गया हो। देव अपनी पलकें बिना झपकाए हुए भूमि को लगातार निहारते रहता है। देव का ऐसे निहारना भूमि के दिल को भी कुछ होने सा लगता है। वो अपने कमरे में छिप जाती है और सोचने लगती है, मैं इसे देखकर क्यों छिपी, मुझे नहीं छिपना चाहिए। भूमि फिर से खिड़की के पास आकर देखती है, तब देव वहाँ नहीं रहता है। भूमि देव को ना देख परेशान सी हो जाती है और अपने कमरे से बाहर आती है। तभी देव भी कमरे के दरवाजे के पास आ जाता है और भूमि को देखने लगता है। हेलो, कौन हो तुम? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? भूमि देव से पूछती है। देव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप भूमि को देखते रहता है। भूमि अपने कमरे के अंदर जाकर गिलास में पानी लाकर थोड़ा सा पानी के छींटे देव के चेहरे पर मारती हुई पूछती है, कौन हो तुम और ऐसे क्यों निहार रहे हो मुझे? अपनी लाइफ में सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? देव भूमि की चुनरी को अपने हाथ में लेकर अपना चेहरा पोंछते हुए, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर तो आत्मा भी जाग उठे तुम्हें अपना बनाने को, और तुम्हारा मेरा तो जन्म जन्मों का रिश्ता जुड़ा है। अभी तो तुम्हें मैंने सिर्फ अपना होश खोया हुआ हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम्हें पाकर खुद को तुझ में खो जाने दूँ। भूमि अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, अजीब हो, मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या बता रहे हो? देव भूमि को कमरे के अंदर लाकर आईने के सामने लाते हुए अपनी बाहों में भूमि को पकड़ते हुए कहता है, हूबहू वही नैन नक्शा, वही आंख, वही नाक, वही रसीले होठ, वही बाल, वही अदा। विश्वास नहीं होता मुझे। मैं आज अपनी जिंदगी को निहार रहा हूँ, अपनी जिंदगी से रूबरू हो रहा हूँ। मेरी खुद की बनाई तस्वीर वाली तुम ही हो। देव की बाहों में भूमि खुद को असहज महसूस नहीं करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं पहले भी देव से मिल चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद भूमि खुद को देव की बाहों से छुड़ाती हुई, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और क्या बोले? अपनी तस्वीर बनाई वाली तुम ही हो। ये सब क्या बोल रहे हो? तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ अभी के अभी अपनी सगाई तोड़कर चलना होगा। देव भूमि से कहता है। भूमि देव को दूर धक्का देती हुई कहती है, ये क्या कह रहे हो? आज मेरी सगाई है और ये सब बातें क्यों? मैं क्यों अपनी सगाई तोड़ लूं? भूमि के पापा भूमि को आवाज लगाते हुए बुलाते हैं, बेटी भूमि, तुम तैयार हो गई, नीचे हॉल में आओ। भूमि अपने कमरे से भागती हुई नीचे हॉल में अपने पापा के पास आकर लंबी गहरी सांसें लेती हुई कहती है, जी पापा, आपने मुझे बुलाया? नितिन देसाई अपनी बेटी के माथे पर चूमते हुए कहते हैं, हाँ बेटी बुलाया, लेकिन तुम घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? भूमि मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ पापा, सब ठीक है। सीढ़ियों से उतरकर आई शायद इसीलिए। ठीक है बेटी, पर आराम से उतरना था। वैसे मेरी बेटी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। बेटी चलो मेरे साथ, आओ तुम्हें तेरे ससुराल वालों से मिलवाता हूँ। नितिन देसाई अपनी बेटी को उसके होने वाले पति सास ससुर से मिलवाने लगते हैं। भूमि अपने सास ससुर को प्रणाम करती है। भूमि के सास ससुर उसे बहुत सारा आशीर्वाद
और तोहफा देते हुए नकुल के साथ सगाई वाली चेयर पर बिठा देते हैं। नकुल भूमि को देखकर बहुत ही खुश रहता है और मुस्कुराते हुए बातें करने लगता है। भूमि भी नकुल से बातें करने लगती है। देव भूमि के कमरे में टेबल पर एक कागज में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहती हो तो मुझे कॉल जरूर करना, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा देव, लिखकर अच्छे से फोल्ड करके रख देता है और नीचे हॉल में गौरव के पास आ जाता है। गौरव देव को देखकर पूछता है, मुलाकात हुई भूमि से? देव उदास होकर कहता है, हाँ मुलाकात हुई, बात भी हुई, लेकिन वो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। अरे बुद्धू, एक मुलाकात में वो तुझे कैसे पहचान सकती है? उसको तुम्हें जानने और पहचानने का समय तो दे। बात तो तू सही कह रहा, वैसे भी मैंने उसके कमरे में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ आया हूँ, मैं उसके कॉल का इंतज़ार करूँगा। और सुन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। अरे इतनी जल्दी भी जाने की क्या ज़रूरत है? तुझे सब पता है ना, फिर पूछ रहा है जाने की क्या जल्दी है? तो सुन, मैं नहीं देख सकता जब भूमि किसी और को मेरे सामने अंगूठी पहनाए, मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सब देखते हुए इसलिए जाना चाहता हूँ। और देख भूमि, अपने मंगेतर के साथ कितनी खुश दिख रही है, फिर यहाँ क्यों रुकूं मैं? हाँ सही है, पर जो दिखता है वह सही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। गौरव देव से कहता है, तू कहना क्या चाहता है? देव भूमि की तरफ देखते हुए गौरव से पूछता है, यही कि जो तू नहीं देखना चाहता। देख देख, भूमि भी तुझे बार बार तेरी तरफ मुड़कर देख रही है और तुम इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। देव गुस्से में कहता है, हाँ बस देख ही रही है, पर इसका ये मतलब थोड़े ना है कि वो अपनी सगाई नहीं करेगी। वो सगाई तो करेगी ही, फिर क्या समझने की कोशिश करूं? देव इतना बोलकर भूमि के घर से बाहर चला जाता है। महेंद्र सर देव को भूमि के घर से बाहर जाते देख गौरव के पास आकर पूछते हैं, गौरव, देव क्यों चला गया? अभी तो सगाई भी नहीं हुई, उसकी तबीयत ठीक है ना? हाँ सर, यही तो प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम? क्या हुआ देव को? सर कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, पर मुझे बताकर क्यों नहीं गए यहाँ से? सर क्या बताकर जाएगा कि मुझे प्रेम रोग हो गया है? गौरव, ये क्या बोल रहे हो? सॉरी सॉरी सर, आप एंगेजमेंट एंजॉय कीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है। महेंद्र भूमि की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद भूमि की सगाई नकुल के साथ हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन साथी के बंधन में बंधने के लिए राजी होकर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। शादी के बंधन में बंधने के लिए पंडित जी अगले हफ्ते शनिवार की तारीख पर दिन तय करते हैं। आज से ठीक 7 दिन बाद 8वें दिन पर नकुल और भूमि की शादी तय हो जाती है। गौरव शादी की तारीख सुनते ही अपने आप से कहता है, अच्छा हुआ जो देव यहाँ से चला गया, वरना शादी की तारीख सुनकर पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतती। पार्टी खत्म होते ही गौरव भी अपने घर पर आकर अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। गौरव बिस्तर पर लेटा हुआ भूमि और देव की बातें याद करता रहता है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग आती है। गौरव जल्दी में बिना नंबर देखे ही कॉल रिसीव करता है। हेलो, कौन? अरे वाह मिस्टर गौरव जी, आप इतनी जल्दी हमें भूल जाओगे? इस तरह की बातों से मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओह सॉरी सॉरी रानी, गलती से तुम्हारा नंबर सेव करना भूल गया, इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा जी ऐसा है, लेकिन आप मेरा नंबर बिना सेव किए भी मुझे पहचान सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? जी हाँ बिल्कुल सही बोले, लेकिन मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ सोच रहा था, इसलिए ऐसा हुआ, और आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। रानी मेरा विश्वास करो। ओके ओके ठीक है। और बताओ, सब खैरियत तो हैं या फिर आज भी परेशान हो? हाँ सब खैरियत हैं, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हारा कॉल आने का इंतज़ार करते करते इतना वक्त लग गया, इसलिए सोचा क्यों ना मैं ही कॉल कर लूँ। बहुत ही अच्छा किया कॉल करके रानी। हाँ यही सुनने के लिए तो हमने कॉल किया था। रानी तुम अभी भी नाराज़ हो मेरे नहीं पहचानने से? बोला ना, अगली बार से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं नहीं नाराज़ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। वैसे भी तुम मुझे क्यों याद करोगे?
ऐसा नहीं है रानी, मैं सारा दिन किसी और काम में व्यस्त था, इसलिए ऐसा हुआ। इट्स ओके रानी, मैं तुमसे अगले दिन शाम को मिलना चाहता हूँ, किसी कैफ़े में या फिर रेस्टोरेंट में। क्या तुम मिलना चाहती हो? जी हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर कल की बात कल बताऊंगी, मिलना है या नहीं। क्यों, आज क्यों नहीं? अभी तो बता सकती हो, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ मार्केट जाने वाली हूँ, तो मैं मम्मी से बात करके ही बता पाऊंगी मिलने आना है या फिर नहीं। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा तुम्हारे कॉल का। क्यों, तुम भी तो कॉल कर सकते हो। हाँ, ये भी सही रहेगा, मैं ही कॉल करूंगा। जी ज़रूर। ठीक है, तो मैं कॉल रखती हूँ। कॉल रखती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी अभी तो कॉल ही की हो और अभी ही बाय बोलना है। ये दोस्ती के लिहाज से अच्छा नहीं। अच्छा जी, दोस्ती के लिहाज से अच्छा नहीं। क्यों, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, मैंने कब बोला कि तुम गलत बोले? इसका मतलब तुम्हारा कहना है कि मैं तुम्हारे लिए सही लड़का हूँ। ऐसा कब कहा कि मैंने? वो पता चल जाता है ना, जब तुम ऐसे खिलखिलाते हुए हंसती हो। एकदम खूबसूरत नायाब हीरा सा, नायाब चमकती हुई लगती हो। वाह जी वाह, आपने मेरा नायाब चेहरा फ़ोन पर ही देख लिया। अच्छी खासी बनावटी बातें कर लेते हो। अच्छा जी, मेरी बातों को मजाक में उड़ाया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गौरव जी, मैं आपकी बातों को मजाक क्यों बनाऊं? इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और सिर्फ प्यार भरी बातें तुमसे करना चाहता हूँ। मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ आपकी प्यार भरी बातें। क्या तुम सच में सुनने को तैयार हो? इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो। थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं, थोड़े से ज़्यादा। हाय, अब मेरा दिल मेरे पास नहीं, आज से मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा ही काबू है। तुम जो चाहें अपनी बात मनवा सकती हो। अरे अरे गौरव जी, इतना जल्दी भी क्या है? जरा अपने दिल को थाम रखो, कहीं आपके दिल की धड़कनें तेज ना हो जाएं। अभी अभी तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ है, धड़कनें तो इस दिल की और भी तेज हो रही हैं। और वैसे भी तुम थामने को हो ना, फिर किस बात की फिक्र मुझे? अच्छा, मेरे लिए अपने दिल को फ्री कर दिया। हाँ रानी, जब भी तुमसे बातें करता हूँ तो दिल को अपना वाला सुकून सा मिलने लगता है। यूं लगता है तू ख्वाब हो मेरी जिंदगी की, तुम अरमान हो मेरी मोहब्बत का। तुमसे बातें दोस्ती की शुरुआत से हुई, पर हम दोनों को मिलकर दोस्ती को प्यार में बदलकर पवित्र रिश्तों की पहचान से बनाना है। तुम कहो तो कल ही बारात लेकर आ जाऊं। वाह जनाब, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो। सिर्फ बातें ही नहीं, प्यार भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। अच्छा जी, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। घबराओ नहीं, फ़ोन पर कुछ नहीं करूँगा। हाँ जी, कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी इजाज़त मिले तो कुछ कर ही सकता हूँ। अच्छा जी, रहने दो आप। आज का फ़ोन पर क्लास में इतना ही, अगले दिन के लिए भी बाकी रखो प्यार की पढ़ाई में। जी आका, फिर कल बातें करते हैं जैसी आपकी आज्ञा। जी हाँ, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। ओके रानी, गुड नाइट, तुम भी अपना ख्याल रखना। सगाई होने के बाद भूमि अपने मंगेतर नकुल के साथ डिनर करती है। डिनर करते हुए दोनों बातें करते हैं। मेरा तो हो गया, बहुत ही लाजवाब खाना बना था। वैसे आपसे कुछ कहना है? नकुल भूमि से कहता है। जी हाँ, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? भूमि नकुल से पूछती है। आप गुलाबी लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मेरा तो मन है अभी के अभी आपको अपने साथ ले जाकर आपको अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर चला जाऊं। भूमि नकुल की बात को सुनते ही देव की बातें याद आ जाती हैं। तुम गुलाबी लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। यादों में खोकर भूमि जोर से हिचकी लेती हुई सरक जाती है। लगता है किसी खास ने आपको बहुत ज़्यादा याद किया है, इसलिए आप हिचकी लेती हुई सरक गईं। नकुल भूमि को पानी से भरा गिलास देता हुआ कहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, शायद खाना अच्छे से निगल नहीं पाई। अच्छा जी, या कहीं मेरी तारीफ में तो हिचकी ना ला दी। वैसे मजाक कर रहा था, पहले पानी पी लीजिए, आपको हिचकी में आराम मिलेगा। शायद हो भी सकता है। सोच लो, इतना जल्दी भी क्या है मुझे अपने साथ ले जाने की? और शादी होने में तो सिर्फ एक ही हफ्ते ही बचा है, फिर तो हम आपके ही साथ रहने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो आप हर समय हमारी मौजूदगी से रूठ जाओ। भूमि पानी पीती हुई नकुल से कहती है। अरे नहीं नहीं, भूमि जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके जैसी खूबसूरत हसीना को पाकर
कौन भला आपसे दूर रहना चाहेगा। वैसे भूमि जी, आप अपना कमरा तो दिखाइए, ताकि शादी होने के बाद जब मैं यहाँ आऊँ तो हमें दिक्कत ना हो अपनी महबूबा के पास आने में, और जल्दी से आपके पास पहुंचकर आपको अपनी बाहों में भर लूंगा। नकुल मुस्कुराते हुए भूमि से कहता है। भूमि मुस्कुराती हुई, जी जरूर चलिए, मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। भूमि नकुल को साथ लेकर अपने कमरे में आ जाती है। नकुल जी, यही मेरा कमरा है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कमरा है। वैसे अब ये कमरा सिर्फ आपका नहीं भूमि जी। जी, क्या कहा आपने। भूमि नकुल से पूछती है। मतलब कि आज से हमारा भी ये कमरा हुआ, यानी कि हम दोनों का कमरा है। भूमि शर्माती हुई अपना सर हाँ में हिला देती है। भूमि का शर्माना देख नकुल उसके करीब आकर कहता है, हाय, आपका इस तरह से शर्माना मेरे दिल को मार ही डालेगा। भूमि जी, मैं खुद से बेकाबू हो रहा हूँ। जी चाह रहा है अभी आपको अपनी बाहों में भरकर बहुत सारा प्यार करूं। भूमि नकुल को अपने से दूर करती हुई, नकुल जी अभी इसमें समय है, आप इतने पास मत आइए। नकुल भूमि से दूर होता हुआ, जी आप सही कह रही हैं, हमें इस तरह की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए थी। नकुल बेटा नीचे आओ, घर जाने का वक्त हो चुका है। नकुल की माँ आवाज़ देती हुई बुलाती हैं। अच्छा भूमि जी, अब घर चलता हूँ और घर पहुँचते ही कॉल करूँगा। तब तक आप अपने कपड़े चेंज करके रेस्ट करिए, क्योंकि मैं सारी रात आपको अब अपनी बातों से परेशान करने वाला हूँ। जी ठीक है, आप जाइए। वो मुस्कुराती हुई नकुल से कह देती है। नकुल भूमि के कमरे से चला जाता है। नकुल के जाते ही भूमि जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर आराम करने लगती है। भूमि अपनी आंखें बंद करके सोने लगती है। सगाई में थकान की वजह से भूमि जल्दी ही नींद के आगोश में चली जाती है और सपने देखने लगती है। भूमि अपने सपने में देखती है उससे मिलने देव आया है और वो मुझसे दूर खड़ा रहता है, अपने हाथों में बहुत सारी मेरी तस्वीर लिए हुए मुझे आवाज़ लगाता है, एक बार मुझसे बात करो, सच्चाई को जानो। उसकी बातें सुनकर मैं देव के पास करीब जाना चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं पाती हूँ। तभी अचानक भूमि नींद से उठकर बिस्तर पर बैठती हुई, ये कैसा सपना देखा, और मैं देव के पास क्यों जाना चाहती हूँ, और उसके हाथों में मेरी तस्वीर, वो भी बहुत सारी, और किस सच्चाई के बारे में बताना चाहता है मुझे। नहीं नहीं, शायद मेरा भ्रम हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे प्यास लग रही है, पानी पीना चाहिए, पहले पानी पी लेती हूँ। भूमि अपने बिस्तर से उठकर टेबल के पास पानी पीने के लिए आती है। भूमि की नज़र टेबल पर रखे एक कागज पर पड़ती है। भूमि उस कागज को उठाकर देखती है। अरे, देव का मोबाइल नंबर और पता भी लिखा है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। अगर इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहती हो तो मुझे कॉल जरूर करना। सिर्फ तुम्हारा देव। भूमि कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही बेचैन सी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, पता नहीं मैं देव को जानती हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे बरसों से जानती हूँ। अगर मुझे इन सब सारे सवालों का जवाब चाहिए तो मुझे देव के पास कॉल करना ही होगा। भूमि देव को फ़ोन करने के लिए सोचती रहती है। तभी उसके मंगेतर नकुल का फ़ोन आ जाता है। भूमि अपने मोबाइल पर नकुल का कॉल देखकर समय देखती है। रात के 12 बजने वाले हैं। नकुल ने अभी क्यों कॉल किया। भूमि कॉल रिसीव नहीं करती। थोड़ी देर रुक जाती है। कॉल रिंग कट होकर फिर से कॉल रिंग आने लगती है। दूसरी बार कॉल रिंग में भूमि कॉल रिसीव करती है। हेलो नकुल जी, इतनी रात हो गई, आपने मुझे कॉल किया, सब ठीक तो है ना। भूमि जी, कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ। नकुल जी, क्या हुआ आपको। अरे अरे भूमि जी, डरिए नहीं, और सॉरी, मुझे आपको ऐसे डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही कॉल किया। सगाई होने के बाद से आपके पास से आया हूँ तो मेरा दिल अब मेरे पास में नहीं, मेरे दिल को कुछ हो सा गया है। आपके बिना मेरा दिल नहीं रहना चाहता है, सिर्फ आपकी ही मौजूदगी चाहता है। अच्छा जी, तो ये बात है। बहुत ही बड़ा रोग के शिकार हो गए हैं आप। अच्छा, कौन सा रोग भूमि जी। अब हुआ तो आपको है ना, तो आप ही बताइए। जी हाँ भूमि जी, बात तो बिल्कुल सही कही आपने। रोग मुझे हुआ है तो मुझे ही पता होगा। कुछ कहना था भूमि जी। जी हाँ, कहिए।
भूमि जी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता। तन्हाई मुझे काटने को दौड़ रही है। आपके बिना मन ही नहीं लग रहा और नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए कॉल किया। अच्छा जी, इसका मतलब कि आपको इश्क का रोग हो चुका है। वैसे इस रोग होने के फायदे भी हैं। फायदे तो बताइए ना, इसके क्या क्या फायदे हैं? नकुल जी, रात बहुत हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए। हम कल बातें करते हैं। जी, जैसी आपकी आज्ञा भूमि जी। गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट नकुल जी। सिर्फ गुड नाइट ही बोलिएगा, लव यू का कोई दूसरा जवाब मिलेगा? रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। कॉल रखती हूँ। भूमि कॉल कट कर देती है और अपने मोबाइल में देव का मोबाइल नंबर सेव कर लेती है और खुद से बातें करती है। रात बहुत हो चुकी है, देव अभी सो चुका होगा। अगले दिन बातें करती हूँ। भूमि अपने बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगती है, पर नींद नहीं आती। बिस्तर पर कभी इस करवट, कभी उस करवट, कई बार उठकर बैठती हुई सोने की कोशिश करती है। कभी दीवार पर टकटकी लगाए हुए देखती रहती है। भूमि का दिल बेचैन सा होकर कमरे में कभी इधर कभी उधर टहलते हुए खुद से कहती है, आज मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? क्यों मुझे नींद नहीं आ रही? देव भी अपने कमरे में भूमि के फ़ोन कॉल आने का इंतजार करता हुआ सोने की कोशिश करता है, पर देव को नींद नहीं आती और देव फिर से भूमि की तस्वीर बनाने लगता है। वो सारी रात भूमि की तस्वीर बनाते हुए रात काट लेता है। अगली सुबह होते ही भूमि के पापा भूमि से कहते हैं, भूमि बेटी, नकुल का कॉल आया था। वो तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहता है। भूमि मायूस होकर कहती है, जी पापा। नितिन देसाई अपनी बेटी की मायूस चेहरे को देखकर पूछते हैं, भूमि क्या हुआ है? आज तुम उदास क्यों हो? भूमि अपनी आवाज़ भारी होती हुई बोलती है, कुछ नहीं पापा, बस मम्मी की याद आ गई। भूमि कहते कहते जोर से रोने लगती है। भूमि को जोर जोर से रोते हुए देख उसके पापा कहते हैं, बेटी आज तेरा इस तरह से रोना, इसका कारण मैं हूँ। ये आप क्या कह रहे हो पापा? मैं कुछ समझी नहीं। भूमि, तुझे आज वो सच्चाई बताना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानती। भूमि अपने पापा की बातें सुनकर बहुत ही डर जाती है और डरी हुई पूछती है, कौन सी सच्चाई? पापा मुझे बताइए, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बेटी, तुम्हारी माँ अमिता जिंदा है, वो मरी नहीं। बरसों पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ एक्सीडेंट में मर चुकी है। भूमि अपनी माँ के जिंदा होने की बात सुनते ही अपने पापा को पकड़कर रोती हुई पूछती है, पापा क्या आप सच बोल रहे हैं? मेरी माँ सच में जिंदा है? हाँ बेटी, तेरी माँ सच में जिंदा है, लेकिन आपने इतने बड़ा झूठ बरसों पहले मुझसे क्यों बोला? बेटी, आज तेरे सभी सवालों का जवाब नहीं दूंगा। बरसों पहले तुझसे कहता रहा कि तेरी माँ मर चुकी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मुझे अकेला छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाए और मैं अकेला रह जाऊं। इसलिए अकेलेपन से डरता रहा और तुझसे ये बात छिपाता रहा। लेकिन पापा, ऐसी कौन सी वजह हो गई जो आपने मम्मी से अपना रिश्ता तोड़ लिया? बेटी, कुछ बातें रिश्तों के दायरे में रहें तो ही अच्छा है। बस ये बता सकता हूँ कि हम दोनों के बीच तलाक हो गई जब तू 12 वर्ष की थी और तू हॉस्टल में थी। फिर तेरा लालन पालन देखभाल की कस्टडी मैंने कोर्ट से अपने नाम करवा ली और इसके बाद फिर तुझे मैंने बहुत दूर लंदन पढ़ने को भेज दिया। पापा, आपने इतने दिनों तक मेरी माँ से दूर रखा। मैं अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रही और आप मुझसे छुपाते रहे। पापा, मुझे अभी इसी वक्त अपनी माँ से मिलना है। आप उनका पता बताइए। मैं तेरा गुनहगार हूँ, इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दे बेटी। अमिता का पता तो नहीं बता सकता कि वो अभी कहाँ है, पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तुम चाहो तो बात कर सकती हो। ठीक है पापा, मैं मम्मी से बात करूँगी। आप उनका नंबर दीजिए। हाँ बेटी, ये रहा उनका नंबर। भूमि अपनी मम्मी के पास उनके मोबाइल पर कॉल करती है। अमिता जी कॉल उठाती हुई, हेलो, कौन? भूमि सिसकियों भरी आवाज़ में रोती हुई, मम्मी मम्मी, मैं हूँ आपकी बेटी भूमि। भूमि, तू कैसी है और आज अचानक तूने मुझे कॉल किया? अमिता जी इतना बोलते ही रोने लगती हैं। मम्मी आप रोइए मत, आप ठीक हैं, बोलिए ना मम्मी। हाँ भूमि, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बेटी, आज इतने दिनों बाद मैं अचानक कैसे याद आ गई? मम्मी, मैं तो हर रोज़ आपको याद करती हूँ, बस ये नहीं जानती। क्या नहीं जानती थी? बेटी बोलो, भूमि कुछ तो बोलो। कुछ नहीं मम्मी। मम्मी, अब मैं ठीक हूँ,
मम्मी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बेटी बोलो, क्या बताना चाहती हो? मम्मी मेरी शादी होने वाली है और शादी की तारीख अगले हफ्ते में तय हो चुकी है। इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? जी मम्मी सब ठीक है, बस लड़के वालों की शादी की जल्दी थी। मम्मी मैं चाहती हूँ इन दिनों में मैं आपके साथ रहूँ और आप ही मेरी शादी की तैयारी, शॉपिंग और सभी तैयारियाँ आप ही करें। हाँ बेटी क्यों नहीं, लेकिन क्या तेरे पापा इस बात के लिए राजी होंगे? वो नहीं चाहते कि मैं तेरे साथ रहूं। मम्मी आप पापा की फिक्र मत करो, मैं पापा से बात कर लूंगी। मम्मी मैं आज दोपहर तक ड्राइवर को गाड़ी लेकर आपके पास भेज दूंगी। आप तैयार रहना मेरे पास आने के लिए। ओके भूमि ठीक है, मैं समय पर तैयार रहूंगी। ठीक है मम्मी, आप मेरे मोबाइल नंबर पर अपना पता सेंड कर दीजिए, मैं गाड़ी भेज दूंगी समय पर। ठीक है भूमि, मैं सेंड कर दूंगी। जब तक मैं तेरे पास नहीं आ जाती तब तक अपना ख्याल रखना। ओके मम्मी, मैं आपके आने का इंतज़ार करूंगी। भूमि अपनी मम्मी से बात करके बहुत ही खुश हो जाती है और अपने पापा को मम्मी को अपने पास बुलाने की बात कहकर ड्राइवर को गाड़ी लेकर उनको लाने को कह देती है। गौरव देव के पास कॉल करता है पर देव कॉल रिसीव नहीं करता है। देव के कॉल रिसीव नहीं करने पर गौरव देव की माँ के मोबाइल पर कॉल करता है। हाँ बेटा बोलो। आंटी देव कॉल रिसीव नहीं कर रहा। वो अभी कहाँ है? बेटा वो तो अभी तक अपने रूम में ही है और नीचे आया भी नहीं। आंटी ऑफिस का समय हो रहा और वो ऑफिस के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर फ़ोन पर रुको, मैं उसके कमरे में जाकर उसी से पूछ लेती हूँ। आंटी आप रहने दो, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तब तक आप उसे बस ये बोल देना कि वह ऑफिस के लिए तैयार रहेगा। ठीक है बेटा तुम आओ। वंदना जी देव के कमरे में जाती हैं और कमरे की हालत देखकर चौंक जाती हैं। कमरे में चारों तरफ जमीन के फर्श पर एक ही लड़की की तस्वीर बहुत सारी इधर उधर फैली रहती हैं। वंदना जी देव को उठाती हुई कहती हैं, देव उठ, तू अभी तक क्यों सोया है? सारी रात सोया नहीं क्या? और देख तो कमरे की कैसी हालत बना रखी है। इतनी सारी तस्वीर, वो भी एक ही लड़की की। देव बेटा ये तस्वीर किसकी है? देव नींद में अलसाई भरी आवाज में बोलता है, मम्मी तुम नीचे जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखो, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आता हूँ। लेकिन बेटा तुमने बताया नहीं ये तस्वीर किसकी है? ओफो मम्मी, मैं बाद में बता दूंगा, प्लीज अभी आप नीचे जाओ। वंदना जी नीचे रसोई में आकर देव के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं। आधे घंटे बाद गौरव भी देव के घर पर आ जाता है। आंटी देव तैयार हो गया? पता नहीं बेटा, तू ही उसके कमरे में जाकर देख ले। ठीक है आंटी, मैं जाकर देख लेता हूँ। गौरव देव के कमरे में जाता है पर देव अभी भी सोया हुआ रहता है। गौरव देव को उठाने लगता है। देव जल्दी से उठ, ऑफिस के लिए हम दोनों लेट हो जाएंगे। तू आ गया मेरा दोस्त? हाँ मैं आ गया हूँ। और तू अभी तक सोया क्यों है? सारी रात फिर से तस्वीरें बनाता रहा क्या? हाँ तो क्या करूँ, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और सारी रात भूमि के फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता रहा पर उसने कॉल नहीं किया। देख देव, आज से लैला मजनू वाले खेल खेलना बंद कर और भूमि को दिल और दिमाग दोनों से ही बाहर निकाल फेंक दो। उसकी हर याद को मिटा दो और एक बात अच्छे से जान और समझ ले, भूमि तुझे कॉल नहीं करने वाली है। ऐसा तूने क्यों बोला? और भूमि मुझे कॉल क्यों नहीं करेगी? मैं जानता हूँ वो कॉल नहीं करेगी, पर तू इतना अधिक विश्वास के साथ क्यों बोला कि वो मुझे कॉल क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। ये क्या बोल रहा, इतनी जल्दी शादी भी करने को तैयार है? हाँ देव यही सच है। आज से और अभी से तू उसे भूल जा। चल ठीक है भूल जाता हूँ, लेकिन उसकी यादों का क्या करूँ? वो तो दिल और दिमाग से जाती ही नहीं और जब जब उसकी याद आती है कसम से कहता हूँ दोस्त, बस उसकी तस्वीर ही बनाता रहता हूँ। अच्छा ठीक है, चल ऑफिस के लिए तैयार हो जा। ओके दोस्त, अभी तैयार होकर आता हूँ। देव बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। गौरव जल्दी जल्दी भूमि की सभी तस्वीर बारी बारी करके एकत्रित कर लेता है और देव को बिना बताए ही चुपके से भूमि के सभी तस्वीरों को अपने फाइल में रख लेता है। गौरव देव से पूछता है, देव तुझे अभी तैयार होने में देर है? हाँ दोस्त, बस 10 मिनट और लगेंगे, थोड़ी देर और इंतजार कर ले। देव बाथरूम के अंदर से बोलता है। गौरव बहाने बनाते हुए देव से बोलता है, नहीं देव, मुझे अभी जाना होगा ऑफिस के लिए। महेंद्र बॉस का कॉल आया था,
बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। तुम तैयार हो के पीछे से आ जाओ। अच्छा तो ठीक है, तू चल, मैं आता हूँ, देव गौरव से कहता है। गौरव जल्दी से देव के घर से बाहर आता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके ऑफिस नहीं जाकर भूमि के घर पर आ जाता है। भूमि, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? गौरव जोर से बोलता हुआ भूमि को बुलाता है। भूमि गौरव की आवाज़ सुनते ही जल्दी से अपने कमरे से बाहर आकर नीचे हॉल में आ जाती है। तुम क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ मेरे घर पर? भूमि गौरव पर चिल्लाती हुई बोलती है। मुझे कोई शौक नहीं लगा तुम्हारे घर पर आने का। मैं तो तुम्हें बस सच्चाई से रूबरू कराने आया था। कौन सी सच्चाई के बारे में कहना चाहते हो तुम? वही जो कल मेरा दोस्त देव तुमसे सगाई से पहले ही मिला था और तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश भी की थी, पर तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी और तुमने नकुल से सगाई कर ली। अच्छा तो ये बात है। तुम्हारे दोस्त से बात नहीं बनी तो तुम उसकी पैरवी करने चले आए। भूमि गौरव पर गुस्साती हुई बोलती है। गौरव भी भूमि पर जोर से गुस्साते हुए बोलता है, ये देखो, तुम्हारी तस्वीरें एक नहीं है, बहुत सारी हैं, और इससे भी बहुत ज़्यादा तस्वीरें देव की कबर्ड में भरी पड़ी हैं, जो तुम्हें बिना देखे ही 2 वर्ष पहले से ही बना बना के रखा है। कभी आधी अधूरी, कभी पूरी तस्वीरें। कभी वो खुद को तुम्हारी बनाई तस्वीर में अपनी पहचान ढूंढता रहा, कभी तुम्हारी तस्वीर को वो खुद में ढूंढता रहा। और ये सारी तस्वीरें जो तुम अभी इस वक्त देख रही हो, उसने तुम्हारी याद में कल की रात बनाई हैं। तुम्हारी कॉल का इंतजार करते करते रात से सुबह हो गई, पर तुमने उसे कॉल नहीं किया और तुम्हारी याद में वो तस्वीरें बनाता रहा। मैं तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताऊंगा, मैं तो तुम्हें बस एहसास कराने आया था कि तुम खुद जाओ उसके पास और अपनी सच्चाई जानो, तुम कौन हो उसके लिए और वो तुम्हारे लिए कौन है, क्या है। अगर अभी भी तुम्हें उस पर विश्वास नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगी। फिर ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम सब कुछ जानकर भी देव के पास नहीं जा पाओगी। अब चलता हूँ। गौरव की बातें भूमि के दिल को छू जाती हैं और अपनी सभी तस्वीरों को लेकर कमरे में चली जाती है। सभी तस्वीर को बारी बारी करके तस्वीर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए देखती व महसूस करने लगती है। तस्वीर देखते देखते भूमि की आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। भूमि अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए खुद से बातें करने लगती है। इन तस्वीरों को देखकर आज मेरी आंखों में आंसू क्यों? क्या सच में गौरव सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे एक बार देव से मिल लेना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सच्चाई का पता चलते चलते बहुत देर हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिलूंगी देव से। ऐसा करती हूँ, आज ही शाम को देव से मिलने चली जाती हूँ। नहीं, पहले मैं देव को कॉल करके बता देती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। भूमि देव के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। देव ऑफिस जाता रहता है तो ट्रैफिक में होने की वजह से कॉल रिंग सुन ही नहीं पाता और कॉल रिसीव नहीं कर पाता। देव का कॉल रिसीव ना करने पर भूमि मैसेज करती है, देव, मैं भूमि देसाई आज तुमसे शाम को मिलना चाहती हूँ। मैसेज देखते ही मुझे कॉल करना। देव ऑफिस पहुँचते ही गौरव के केबिन में जाता है, पर गौरव अपने केबिन में नहीं रहता। अरे कमाल है, इसने तो बोला था मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन ये तो अपने केबिन में है ही नहीं। देव बोलता हुआ महेंद्र बॉस के ऑफिस में देखने चला जाता है। देव महेंद्र सर के केबिन में पहुंचकर पूछता है, सर गौरव ऑफिस आ चुका है? नहीं तो, वो तो अभी तक नहीं आया। और सुनो देव, जब गौरव ऑफिस आ जाए तो मेरे केबिन में भेज देना, मुझे उससे ज़रूरी बातें करनी हैं। महेंद्र बॉस देव से कहते हैं, ओके सर, मैं गौरव को भेज दूंगा। देव बोलता हुआ अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। देव अपने केबिन में चला जाता है और ऑफिस के काम करने लगता है। लगभग 1 घंटे बाद गौरव के देव के पास आकर कहता है, तुम आ गए हो ऑफिस में? हाँ, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन तुम कहाँ थे? मुझे बिना अपने साथ लिए ही अकेले ऑफिस आ गए, और जब मैं ऑफिस आया तो तुम अपने केबिन में भी नहीं थे और न ही बॉस के केबिन में भी। कहाँ चले गए थे? भूमि के घर गया था। गौरव धीरे से बोलता है, भूमि के घर? लेकिन क्यों? देव चौंकता हुआ पूछता है। गौरव देव को भूमि के साथ हुई सभी बातें बताकर पूछता है, अच्छा सुनो, क्या भूमि ने तुम्हें कॉल किया? पता नहीं, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया, फिर भी मोबाइल चेक कर लेता हूँ। देव मोबाइल चेक करता हुआ बोलता है, हाँ चेक करके देखो।
और बताओ भूमि ने कॉल किया या नहीं? अरे हाँ, एक नया नंबर से कॉल आया है और इस नंबर में मैसेज भी। मैसेज में लिखा है, मैं भूमि देसाई आज शाम को तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैसेज देखते ही मुझे कॉल करना। देव मैसेज पढ़ते ही खुश हो जाता है। तू जल्दी से कॉल कर ले, बिना अपना एक पल समय बर्बाद किए हुए। गौरव उत्साह में बोलता है, ठीक है मैं कॉल करता हूँ। देव गौरव से कहता है, अच्छा ठीक है। देव तुम बातें करो भूमि से, मैं अपने केबिन में जाकर ऑफिस का काम निपटाता हूँ। अच्छा सुन गौरव, तुझे महेंद्र सर ने अपने केबिन में बुलाया है। तू जा पहले सर से मिल ले, फिर उसके बाद ऑफिस का काम निपटा लेना। ठीक है मैं जाकर मिल लूँगा, गौरव कहता हुआ महेंद्र सर के केबिन की तरफ जाने लगता है। देव भूमि के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। भूमि देव का कॉल झट से रिसीव करती हुई बोलती है, हेलो देव, मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रही थी। गौरव मुझसे मिलने आया था और उसकी बातों ने मुझे ही एहसास दिलाया कि मुझे तुम पर विश्वास करके एक बार ज़रूर तुमसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो तुम कहाँ मिलना चाहती हो? तुम जहाँ भी चाहो, देव भूमि से कहता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर पर मिलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा तुम्हारे घर पर। ठीक है देव, मैं शाम को तैयार रहूंगी, तुम समय पर आ जाना, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अब कॉल रखता हूँ, मुझे ऑफिस के बहुत सारे काम करने हैं। भूमि देव से बातें करके खुश हो जाती है और सोचने लगती है, देव से बातें करके अब दिल को हल्का सा महसूस हो रहा था, अच्छा सा लग रहा है। आज पहली बार बिना अपनी मम्मी के साथ ना होते हुए भी मैं बहुत खुश हूँ। भूमि खुश होकर गीत गुनगुनाने लगती है और अपनी मम्मी के आने की खुशी में मिलन व स्वागत की बहुत सारी तैयारियां करने लगती है। अच्छी अच्छी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, होटल से अमिता जी के लिए मनपसंद खाने का ऑर्डर करना और उनके लिए खूबसूरत जड़ी कढ़ाई वाली 4-5 साड़ियाँ मंगवा कर रखती है। भूमि अपने ही हाथ से आरती की थाल सजाकर रखती है। दोपहर का समय हो चुका था। भूमि अपने मम्मी के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद भूमि के घर का डोरबेल बजती है। भूमि दौड़ती हुई गेट खोलने जाती है। गेट खोलते ही देखती है भूमि की मम्मी अमता जी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई गेट के समीप खड़ी हैं। भूमि अपनी मम्मी को देखते ही उनके पैर छूकर प्रणाम करती है। अमिता जी भूमि को अपने गले से लगाकर उसके माथे पर चूमती हुई बहुत सारा प्यार करने लगती हैं। भूमि अपनी मम्मी को अंदर लेकर आती है, फिर आरती की थाल से आरती उतारकर अमिता जी का स्वागत बहुत अच्छे से करती है। अमिता जी भी अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार करती हुई उसके लिए लाए हुए तोहफे देती हैं। माँ बेटी दोनों ही बैठकर बहुत सारी बातें करने लगती हैं। भूमि देव के बारे में अपनी माँ से सभी बातें बताती है और उसके द्वारा बनाई गई तस्वीर को लाकर दिखाती हुई कहती है, मम्मी आज शाम को मैं देव से मिलना चाहती हूँ और मिलकर उससे अपनी सच्चाई जानकर आगे फैसले लेना चाहती हूँ। हाँ बेटी ज़रूर, तुझे जैसा ठीक लगे वही कर। तू जाना चाहती है तो चली जा देव से मिलने, पर सावधानी से, कहीं ऐसा ना हो किसी तरह की परेशानी में तुम पड़ जाओ। अमिता जी भूमि को समझाती हुई कहती हैं, ओके मम्मी, इस बात का मैं ख्याल रखूंगी। भूमि हंसते हुए बोलती है। शाम हो चुकी थी। भूमि तैयार होकर देव के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद बाइक का हॉर्न बजने लगता है। भूमि जल्दी से घर के बाहर निकलकर देव के साथ बाइक पर बैठकर देव के घर आ जाती है। देव अपने घर का डोरबेल बजाता है। वंदना जी दरवाजा खोलती हुई तस्वीर वाली लड़की को देखकर चौंक जाती हैं। भूमि की तरफ देखती हुई कहती हैं, बेटा ये तो वही तस्वीर वाली लड़की है। हाँ आंटी, मैं वही तस्वीर वाली लड़की हूँ। भूमि वंदना जी को नमस्ते बोलते हुए पैर छूकर प्रणाम करती है। खुश रहो बेटी, अंदर आओ, लेकिन पहले तो कभी मैंने तुम्हें देव के साथ नहीं देखा। वंदना जी भूमि से पूछती हैं, हाँ जी, आप सही कह रही हैं, मैं भी वही सच्चाई जानने आई हूँ। भूमि झट से बोलती है, कौन सी सच्चाई बेटी, तुम किस सच्चाई के बारे में बातें कर रही हो? वंदना जी भूमि से पूछती हैं, माँ मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा, अभी मुझे भूमि से बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। देव अपनी माँ को समझाता हुआ भूमि का हाथ पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ
अपने कमरे में चला जाता है। देव भूमि को अपने द्वारा बनाई सभी तस्वीर को निकाल निकाल कर दिखाने लगता है। अपने बाबा से मिलने की बातें और पिछले जन्म सोलंकी आयुषी की बात, सभी बातें बताता रहता है। दोनों एक दूसरे से लगातार 1 घंटे तक बातें करते रहते हैं। भूमि सवाल पर सवाल पूछे जाती है। देव भी सभी सवालों के जवाब देता रहता है। देव भूमि से पूछता है, भूमि बताओ, अब तो तुम्हें मेरे कहे पर विश्वास हुआ या नहीं? बोलो, तुम्हें अपने पिछले जन्म के हम दोनों के साथ की कुछ याद आई? भूमि अपना सर नामे हिलाते हुए कहती है, देव मुझे कुछ भी याद नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती जा रही हूँ, लेकिन मुझे 1% भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म की साथी हूँ। ये सब क्या बोल रही हो? भूमि देखो तो इन तस्वीरों में, इतनी तस्वीर मैंने तो तुम्हें बिना देखे ही बनाता रहा, और ये सब सारी तस्वीरें अभी की नहीं, 2 साल पहले की हैं। देव भूमि से कहता है। भूमि देव पर चिल्लाती हुई बोलती है, नहीं, इन सब तस्वीरों में मैं नहीं हूँ। ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है और चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे पिछले जन्म की बातों पर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक सबूत और है, और वो है पुरानी हवेली, जहाँ मैं और गौरव साथ में दोनों गए थे और बाबा ने सारी बातें हम दोनों को बताई थीं। तो तुम भी वहाँ जाकर एक बार देख लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। देव मायूसी भरी आवाज में बोलता है। भूमि बिना जवाब दिए देव से कहती है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और सुनो देव, आज के बाद से ना तुम मुझे मिलने की कोशिश करोगे और ना ही मैं तुमसे कभी मिलूंगी। अगर कभी रास्ते में गलती से मिल जाएं तो हम दोनों एक दूसरे को अनजान समझकर बिना बोले चले जाएंगे। ऐसा माहौल होगा जैसे हम दोनों पहले कभी ना मिले हों। भूमि की बातें सुनकर देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुस्से में भूमि के करीब आकर कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें अब यहाँ एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं। तुम जाओ, तुम जाओ, कहता हुआ देव भूमि को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। भूमि जल्दी जल्दी में सीढ़ियों से रोती हुई नीचे उतरने लगती है। भूमि को रोते हुए देख वंदना जी पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम डरी हुई क्यों लग रही हो और रो भी रही हो? देव ने कुछ कहा क्या? भूमि कुछ नहीं बताती और तेजी से घर से बाहर निकलकर चली जाती है। भूमि को रोते हुए देखकर वंदना जी भी डर जाती हैं और जल्दी से अपने बेटे देव के पास जाती हैं, पर देव कमरा अंदर से लॉक किए रहता है। वंदना जी गेट खुलवाने की कोशिश करती हैं, पर देव गेट नहीं खोलता। वंदना जी झट से बिना एक पल की देरी किए हुए गौरव के पास कॉल करती हैं। हेलो गौरव बेटा, मेरी बातें सुनना ध्यान से। वो तस्वीर वाली लड़की आई थी, देव के साथ पूरे 1 घंटे तक बात भी की, लेकिन अचानक वो रोती हुई घर से बिना कुछ बोले ही चली गई और देव भी अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है। खुलवाने की कोशिश भी की, पर देव ने कमरा खोला ही नहीं। गौरव बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आंटी आप चिंता मत कीजिए और सुनिए, देव खुद ही कमरे का दरवाज़ा खोल देगा, आप उसे फोर्स ना करें। लेकिन बेटा ये तो बताओ, ये सब हो क्या रहा है? ठीक है आंटी, मैं सभी बातें बताता हूँ। हाँ बेटा बताओ। गौरव वंदना जी को सब कुछ बता देता है। वंदना जी सभी बातें सुनते ही अचानक एकदम से फ़ोन पर चुपचाप हो जाती हैं। हेलो आंटी, आप ठीक हो ना? इतना शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है आंटी, आप अपना ख्याल रखें और देव का भी ख्याल रखना। मैं अगले दिन देव और आपसे मिलने आ जाऊँगा। ठीक है बेटा। भूमि अपने घर पर आ जाती है। अमिता जी भूमि को देखते ही पूछती हैं, बेटी देव से मिलकर आ गई? क्या बताया देव ने? भूमि कुछ नहीं बोलती है और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। भूमि अपने कमरे में आ जाती है। आप अभी इस वक्त यहाँ? भूमि नकुल को कमरे में देखते ही चौंकती हुई पूछती है, क्यों, मुझे देखकर आप खुश नहीं हुई? नकुल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर इस तरह से अचानक आप बिना बताए ही आ गए, इसलिए पूछा। हाँ, सोचा आपको सरप्राइज़ दूं और आपके चेहरे पर मुस्कान ला दूं। सरप्राइज़ पर कैसा सरप्राइज़?
भूमि अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाती हुई पूछती है, यही कि मैं आपको अपने साथ शॉपिंग पर ले जाऊं और फिर उसके बाद साथ में रात को डिनर करेंगे और थोड़ा घूमना फिरना। उसके बाद मैं आपको आपके घर पर छोड़ दूंगा। नकुल की बातें सुनकर भूमि बिल्कुल भी खुश नहीं होती और अपने मन में सोचने लगती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं नकुल की बातों से खुश क्यों नहीं हो रही? मैं क्या चाहती हूँ? किस सोच में डूबी हो? लगता है मेरे साथ जाना आपको पसंद नहीं। नकुल भूमि से कहता है, नहीं नहीं नकुल जी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात, तो चलिए फिर, देरी किस बात की है? नकुल अपना हाथ भूमि की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हाँ चलिए। नकुल भूमि को लेकर शॉपिंग मॉल में चला जाता है। दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं। रात के 10 बज चुके थे। नकुल भूमि से कहता है, भूमि जी, मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है। अगर आपकी भी हो गई हो तो हम डिनर करने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलें। जी हाँ चलिए। दोनों साथ में रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना की मेन्यू बुक में रेसिपी देखते हुए नकुल भूमि से पूछते हैं, आप क्या क्या खाना पसंद करेंगी? जो भी आपको पसंद है वही ऑर्डर कर दीजिए। साथ में आए हैं तो खाना भी एक ही रेसिपी का होना चाहिए। भूमि नकुल से कहती है, अरे वाह भूमि जी, अभी से मेरी इतनी फिक्र। मैं तो आपके इस बात से बहुत खुश हो गया। बिना खाए ही पेट आनंद से भर गया। नकुल भूमि के करीब आकर बैठते हुए बोलते हैं। नकुल खाना ऑर्डर करते हैं। दोनों ही खाना खाने लगते हैं। भूमि को शांत होकर जल्दी जल्दी खाना खाते देखकर नकुल भूमि से पूछते हैं, आप किस बात को लेकर परेशान हैं क्या? या फिर मेरे साथ डिनर पर आकर खुश नहीं? नहीं नकुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान हूँ, पर मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन अगर आप अपना परेशानी बताना चाहती हैं तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नहीं नहीं नकुल जी, इतनी बड़ी परेशानी भी नहीं है, मैं कर लूँगी। नकुल जी, मेरा डिनर तो हो गया। अगर आपका भी हो गया हो तो अब मैं घर जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मेरा भी डिनर हो गया। चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। नकुल भूमि को उसके घर पर छोड़ देता है। भूमि शॉपिंग की हुई सभी सामान अपने हाथ में लेकर घर के अंदर आती है। अमिता जी भूमि को देखते ही उसके पास आकर पूछती हैं, बेटी शॉपिंग और डिनर ठीक से हुआ? मैं नहीं जानती मम्मी, पर मैं अभी कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सब ठीक तो है ना? या फिर तुम नकुल के साथ खुश नहीं हो क्या? प्लीज मम्मी, अभी इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे अभी अकेला रहना है। ठीक है बेटी, तू अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हम अगले दिन बात करते हैं। अमिता जी भूमि के हाथ से शॉपिंग की हुई सभी सामान को लेती हुई कहती हैं। भूमि अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर बेड पर सोने आती है, पर उसे नींद नहीं आती। बार बार देव के बताई हुई सभी बातों का ख्याल आने लगता है। तभी भूमि अपनी कबर्ड से अपनी तस्वीर को निकालकर देखने लगती है। तस्वीर की आंखों से अपने आप ही आंसू निकलते रहते हैं। भूमि तस्वीर से निकलते आंसू को देखकर डर जाती है और सोचने लगती है, ये कैसे हो सकता है? इन तस्वीरों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? अगर मेरा और देव का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और जब मैं नकुल के साथ रहती हूँ तो देव की याद क्यों सताने लगती है? भूमि सारी रात तस्वीरों से बातें करके परेशान रहती है और सुबह होते ही भूमि उसी पुरानी हवेली के पास पहुँच जाती है। भूमि की हवेली के पास पहुँचते ही अपने आप जोर जोर से बारिश होने लगती है। बारिश होते हुए देखकर भूमि जल्दी से हवेली के अंदर प्रवेश कर जाती है। तुम आ गई भूमि, तुम आ गई। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कई बरसों से मैं इंतजार में था कि तुम आओ और मेरे प्राणों को मुक्ति दे जाओ। भूमि आवाज़ सुनकर बहुत ही डर जाती है और पूछती है कि कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे ना पहचानूं? तुम तो मेरे पोते की प्यार हो। क्या देव ने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया? हाँ देव ने बताया है। इसका मतलब देव की कही सारी बातें सच्ची हैं? भूमि इधर उधर देखती हुई पूछती है। हाँ बेटी, देव की सारी बातें सच्ची हैं। तुम दोनों पिछले जन्म के रिश्ते में बंधी अनमोल डोर के धागे से प्रेम बंधन में बंध कर कभी न टूटने वाला शादी के बंधन से जुड़े हो।
लेकिन आप मुझे इस हवेली में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? बेटी, तुम्हारे ही समीप खड़ा हूँ, पर अभी दिखाई नहीं दूंगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। तुम सामने वाली दरवाजे से होकर आगे कमरे में बढ़ो और उस कमरे में एक संदूक पड़ी है। तुम उसे खोल कर देखो, तुम सब समझ जाओगी। भूमि जल्दी से सामने के दरवाजे से होते हुए कमरे के अंदर प्रवेश करती है। कमरे में एक संदूक रखी रहती है। वो जल्दी से संदूक खोलकर देखने लगती है। संदूक के अंदर सुहाग का लाल जोड़ा, लाल चुनरी, सिंदूर, मंगलसूत्र एवं अनेक आभूषण रखे दिखाई पड़ते हैं। और वो सारी तस्वीरें जो भूमि के पिछले जन्म की यादें ताजा करने को पुख्ता सबूत में रहती हैं। भूमि सभी तस्वीरों को बारी बारी से देखने लगती है। भूमि जैसे ही अपने लाल सुहाग का जोड़ा, चुनरी, सिंदूर और मंगलसूत्र एवं अनेक आभूषण को स्पर्श करती है, बाबा जी प्रकट होकर भूमि को नजर आने लगते हैं। देव के बाबा जी कहते हैं, बेटी, ये सभी श्रृंगार सामग्री और सुहाग जोड़ा तुम्हारे लिए है। इसे अपने अंतरात्मा से स्वीकार करो और मुझे अभी इसी वक्त अपने अशांत प्राणों से मुक्ति करो। बेटी, इस समय को आने के लिए मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। बेटी, अब एक पल भी की देरी ना करो। ये सुहाग का जोड़ा स्वीकार करो और मेरे अशांत प्राण को मुक्ति दे दो। भूमि जैसे ही सुहाग जोड़ा और श्रृंगार सामग्री को अपने तन से लगाती है, वैसे ही बाबा को प्राणों की मुक्ति मिल जाती है और बाबा की आत्मा हवाओं में विलीन हो जाती है। अब भूमि को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद आ चुकी थीं। भूमि सुहाग का जोड़ा एवं सभी श्रृंगार सामग्री व आभूषण लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर आते ही अपने माता पिता को पिछले जन्म की सभी बातें बता देती है और अपने पापा से कहती है, पापा, आप नकुल को मना कर दीजिए, मैं नकुल से शादी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है बेटी, मैं नकुल से इस बात के लिए मना कर दूंगा, लेकिन अभी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नितिन देसाई अपनी बेटी से कहते हैं। जी पापा, जरूर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, इस बात की खबर तुम अपने देव से मत कहना। मैं चाहता हूँ तुम्हारी माँ और मैं तीनों साथ में चलकर देव के घर पर इस रिश्ते की बात करेंगे और तुम दोनों की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। नितिन भूमि को बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं। भूमि अपने पापा की बात सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जी पापा, मैं भी देव को सरप्राइज देना चाहती हूँ। आज शाम हम तीनों ही साथ में चलेंगे। ठीक है बेटी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। भूमि अपने कमरे में चली जाती है। नितिन देसाई नकुल को फोन करके सारी बातें बताकर समझाते हैं। मैंने जो भी कहा है, इस बात की खबर किसी और को बिल्कुल भी ना लगे और जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आप टेंशन ना लें, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा और उस बात की खबर किसी को भी कानो कान नहीं लगेगी। नकुल भूमि के पापा से फोन पर कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अब फोन रखता हूँ, अपने काम पर ध्यान दो। नितिन देसाई मुस्कुराते हुए कहते हैं। दोपहर का समय हो चुका था। गौरव के मोबाइल पर रागिनी का कॉल आता है। हेलो रानी, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। कभी याद नहीं आती क्या मेरी, जो कॉल नहीं करते हो? नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है। फिर कॉल क्यों नहीं किया? फिर का मतलब तुमसे मिलकर बताना चाहता हूँ। आज शाम को मिलो ना, किसी कैफे में। अच्छा जी, तो ये बात है, फिर ठीक है। आज शाम को 5 बजे मिलते हैं। वक्त पर चले आना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी। हाँ जरूर। ओके, अब कॉल रखता हूँ, ऑफिस के बहुत सारे जरूरी काम हैं। कॉल रखते ही गौरव ऑफिस का काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद देव उसके केबिन में आता है। काम में गौरव को व्यस्त देखकर देव पूछता है, लगता है आज ज़्यादा ही बिजी हो? हाँ देव, सही कहा, पर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। नहीं नहीं, बस ऐसे ही, मन नहीं लगा इसलिए सोचा तुमसे बातें करके मन अच्छा हो जाए। अच्छा, तो ये बात है, भूमि की याद आ रही है? हाँ खैर, मेरी छोड़ो, तुम अपना काम करो, मैं जाता हूँ। रुको देव, मुझे तुमसे कुछ बताना है। अच्छा तो बताओ ना। मैं आज शाम को 5 बजे रागिनी से मिलने जा रहा हूँ। आज अचानक कैसे? नहीं देव, अचानक नहीं, मैंने तुमसे बताया नहीं था। मैं रागिनी से फ़ोन पर कई बार बात कर चुका और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। एंजॉय करो जाकर रागिनी के साथ और जल्दी से तुम दोनों शादी भी कर लो। देव मायूस होकर कहता है।
देव, तू ऐसे मायूस क्यों हो रहा है? तेरी भूमि भी तुझे मिल जाएगी, तू ऐसे उदास ना रहो। देव मुस्कुराते हुए बोलता है, चल ठीक है, तेरे मुंह में घी शक्कर। तुम काम फिनिश करो और जाने की तैयारी करो। शाम होते ही रागिनी और गौरव दोनों कैफे में मिलते हैं। साथ में खूब हंसी मजाक की बातें करते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें भी करते हैं और शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने अपने माता पिता से बातें करने को कहते हैं। रागिनी देव के बारे में पूछती है, गौरव अपने दोस्तों के बारे में बताओ, तुम कहते थे जब आमने सामने मिलेंगे तो बताएंगे। हाँ रानी, पर अब बताने से भी क्या फायदा? इस तरह तुम बात को घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? अच्छे से बताओ ना, तभी तो मैं समझ पाऊंगी। ठीक है बताता हूँ। गौरव भूमि को देव के बारे में सभी बातें बता देता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।